नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरत। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका निधन आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई 2015 को शिलांग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। अब्दुल कलाम, जिनके साथ में तमाम उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। देश की सर्वोच्च कुर्सी में बैठने के बावजूद उनकी सादगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बच्चों से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे अब्दुल कलाम कि उनके लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक खोल दिए, और ऐसी तमाम सीखें जो वो हमें दे कर गए हैं। हमारे युवाओं को प्रेरणा के लिए कई सारी ऐसी किताबें भी लिख के गए हैं जो हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चरित्र से भी। तो चलिए देखते हैं वो खास बातें कौन सी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अब्दुल कलाम के चरित्र से। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कई बातें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमारा हौसला बढ़ाती रहेंगी। देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कलाम भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी के साथ जिया। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। बतौर वैज्ञानिक उन्होंने देश के मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया। वहीं एक राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों हिंदुस्तानियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी। अब्दुल कलाम से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे वे दूसरों से अलग थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। समाज के सभी वर्गों और विशेषकर युवाओं के बीच प्रेरणा स्रोत बने डॉक्टर कलाम ने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जन के लिए खोल दिए, जहां बच्चे उनके विशेष अतिथि हुआ करते थे। डॉक्टर कलाम ने एक के बाद एक कई सशक्त सुरक्षा के हथियारों, मिसाइल से लेकर परमाणु परीक्षण तक में भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में लाने का सफल प्रयास किया। लेकिन उनके स्वभाव की सौम्यता इन हथियारों को आधुनिक तकनीकी के साथ विकास से जोड़कर देखती है। भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश है। दुनिया को ये बेहतर तरीके से समझाने का काम डॉक्टर कलाम साहब ने किया। डॉक्टर कलाम के विचार प्रेरणादायक संदेश के रूप में हमेशा देश के युवाओं को बल देते रहे हैं। डॉक्टर कलाम का कहना था कि मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। वो भारत को वैश्विक परिदृश्य से विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते थे। वो कहते थे, काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पंख लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। कलाम साहब की बेमिसाल शख्सियत भारत के हर नौजवान की वास्तविक धरोहर है, जिससे वो सदियों सहेज के रखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर कलाम ने सितंबर 1985 में त्रिशूल, फरवरी 1988 में पृथ्वी, मई 1989 में रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। डॉक्टर कलाम के इस जज्बे को सलाम करते हुए देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करता है। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम हमेशा हमारे दिलों में यूं ही जिंदा रहेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।